अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर हमारा सारा पीरियोडिक टेबल के बारे में है। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसका हम इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रो में इसका क्या बताया हुआ है। अर्ली एजेस में सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर हुए थे, लेकिन 19th सेंचुरी के एंड तक पहुंचते हुए तकरीबन 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए। अब इन एलिमेंट्स को एक रेगुलर फॉर्म में, एक रेगुलर सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करना था। अरेंज क्यों करना था? ताकि इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के में आसानी हो सके। एक हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट मिल जाए ताकि इनके लिए, इन एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एफर्ट्स लगाई, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट काम किए हुए हैं। इसके बाद जो पहला साइंटिस्ट था वो कौन सा था? डे ब्रुयनर ट्रायड्स। उसने क्या किया? एक अपना लॉ ऑफ ट्रायड्स पेश किया। अब डे ब्रुयनर क्या था, कौन था? ये एक केमिस्ट था। उसने लॉ ऑफ ट्रायड्स पेश किया हुआ था। लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या चीज़ है? यहाँ पे एक वर्ड भी दिया हुआ है, ट्रायड्स। ट्रायड्स मीन 3। ट्रायड्स मीन्स 3। उसने उस वक्त जो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, उसने उनके लिए ये एक लॉ ऑफ ट्रायड्स प्रपोज किया। इस लॉ में क्या बताया हुआ, क्या उसने किया था? उसने इन एलिमेंट्स को 3 का एक ग्रुप बनाया और उसमें रखा। अब 3 का एक ग्रुप क्या मीन्स कि उसने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। उसमें क्या था कि फर्स्ट जो उसके टर्मिनल एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एंड जो उसका लास्ट वाला एलिमेंट है, थर्ड वाला, उनके एटॉमिक मास को उसने क्या किया? सम किया और उनका एवरेज निकाला। मीन्स कि अगर हम इनका एवरेज निकालें तो जो सेंट्रल वाला, उसका मिड वाला एलिमेंट है, उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ये उसने अपना लॉ ऑफ ट्रायड्स पेश किया। अब इसमें एग्जाम्पल बुक में जो दी हुई है वो है, उसमें 3 एलिमेंट्स जो लिए हुए हैं, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। इसमें हम अगर देखें कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास का एवरेज लें। एवरेज कैसे लें? 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2। इनका एवरेज जो हम लेंगे वो किसके इक्वल होगा? उसका जो सेंटर वाला मिड वाला एलिमेंट है स्ट्रॉन्शियम, उसके इक्वल होगा। ये था, इसने अपना एक लॉ ऑफ ट्रायड्स पेश किया था। अब इसमें भी कुछ इसकी जो है वो इसके डिमेरिट्स थे। मीन्स के ये एप्लीकेबल नहीं था। ये जस्ट कुछ जो एलिमेंट्स थे उन पे ये जो है एप्लीकेबल था, सब एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था। इसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट था न्यूलैंड, इसने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया। न्यूलैंड का कहता है कि एलिमेंट्स को अगर, मीन्स के जो उस वक्त के 63 एलिमेंट्स थे, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स मीन्स 8, उस वक्त के जो 63 एलिमेंट हैं उनको अगर हम पीरियड में अरेंज करें, एक पीरियड में अरेंज करें, अरेंज किस तरह करना है इसे? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मीन्स कि उसने क्या किया? एक अगर पीरियड लिया, फर्स्ट टू जो उसका जो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, उसने क्या किया? इसमें एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया कि उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स लेके जो उसका 7th वाला एलिमेंट है, उसके बाद नेक्स्ट जो 8th एलिमेंट स्टार्ट होगा, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वाले एलिमेंट से क्या होंगी? मिलती होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। सपोज़ हमारे पास अगर फर्स्ट एलिमेंट सपोज हम ले रहे हैं लिथियम, उसके बाद है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद फ्लोरीन की जो फ्लोरीन हमारे पास जो 7 एलिमेंट है, 8th वाला एलिमेंट क्या कौन सा होगा? सोडियम। उसने इस तरह उनको अरेंज किया कि सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिथियम से क्या होंगी? उससे उनकी दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी, उससे मिलती जुलती होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। लेकिन इसके काम में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसका ड्रॉबैक क्या था? उस वक्त जो अनडिस्कवर एलिमेंट्स थे, जो डिस्कवर नहीं हुए थे, उनके लिए इसने कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी। मीन्स के जो भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं, उसने अरेंज किया, लेकिन उस वक्त जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए उसने स्पेस नहीं छोड़ी। सेकंड जो थी इसमें, इसका ड्रॉबैक क्या था कि इसके बाद जो मेन, इसके बाद में नोबल गैसेस जो हैं वो डिस्कवर हो गई। नोबल गैसेस के डिस्कवर होने के बाद यहाँ 9वां एलिमेंट्स जो है वो आ गया। मीन्स कि अगर हमारे पास फ्लोरीन है, हम स्टार्ट करते हैं 1 लिथियम 1 2 3 4 5 6 7। अब फ्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आया वो क्या है? नियॉन।
मीन्स के वो फिर हमारे पास जो सोडियम आएगा नेक्स्ट, वो कौन सा एलिमेंट होगा, नौवां एलिमेंट्स होगा। अब उसकी प्रॉपर्टीज़, नौवां एलिमेंट्स जो उसने देखा, यहाँ पे नौवां एलिमेंट्स आ गया था, इसलिए इसके काम के फेल होने की जो बेसिक रीज़न थी वो यही थी कि नोबल गैसेस के डिस्कवर होने के बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं था। ये न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। उसके बाद जो थर्ड साइंटिस्ट था वो कौन सा था, मेंडलीव। अब मेंडलीव ने अपना जो पीरियोडिक लॉ पेश किया, उसने क्या किया, मेंडलीव ने न्यूलैंड के काम में थोड़ी सी एडिशन की। उस वक्त की जो 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए उनको वो अरेंज कर रहा था, किस तरह उन एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था, करते हुए उसने एक पीरियड में अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उसने एक पीरियड में उनको एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उनके एटॉमिक मास के बेस पे। मीन्स कि अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो उसके बाद जो 8th वाला एलिमेंट है, फिर उसके बाद जो 9 एलिमेंट होगा, 8th कौन सी है, नोबल गैसेज है, उसके बाद जो 9वां एलिमेंट्स होगा उसने उसको क्या किया, इनको अरेंज किया उनके एटॉमिक मास की बेस पे। और इसी तरह उसने जो पीरियोडिक टेबल पेश किया, इसने पीरियड के अकॉर्डिंग जो है एक लॉ पेश किया, उसको नाम दिया उसने पीरियोडिक लॉ का। और इसमें क्या हुआ, उसने जो 9वां एलिमेंट्स लिया उसकी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप में फर्स्ट वाले से क्या होंगी, सेम होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले उसने एलिमेंट लिए। मीन्स कि अगर हमारे पास 8th एलिमेंट है, फर्स्ट टू 8, इसमें कितने एलिमेंट, 8, 9वां एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप में क्या होगी, फर्स्ट वाले से मिलती जुलती होंगी, मीन्स के सेम है। अब इसका जो उसने पीरियोडिक फंक्शन पे इसने पीरियोडिक लॉ पेश किया, उसमें क्या उसने बताया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मीन्स कि इसमें अब वर्ड एक यूज़ हुआ है पीरियोडिक फंक्शन का। पीरियोडिक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक वर्ड डिराइव हुआ है पीरियड से, मीन्स के रेगुलर इंटरवल। इसमें उसने ये बताया कि जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद। मीन्स अगर हम सपोज करें, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एक वीक में हमारे पास अब संडे है, संडे क्या है, 7 डेज़ के बाद अगर आ रहा है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद आ रहा है, ठीक है, एक रेगुलर अरेंजमेंट के बाद आ रहा है। मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है 8 तक ये क्या होगा, एक रेगुलरिटी इनमें पाई जा रही है, 9वां एलिमेंट एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होगा। मीन्स इसने क्या किया कि इनको इसने एक टेबल पेश किया, उसको उसने नाम दिया पीरियोडिक लॉ का, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास इसने अरेंज किया था अपने एलिमेंट्स को। अगर हमारे पास लिथियम है, लिथियम और उसका 8th वाला एलिमेंट कौन सा है, नियॉन, इसमें जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो कितने, 8। अब सोडियम इसका क्या है, 9वां एलिमेंट्स है। मीन्स कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिथियम से क्या होंगी, सेम होंगी, लिथियम के साथ क्या होंगी, मिलती जुलती होंगी। अब इसमें कुछ इसके काम में भी कुछ मेरिट्स हैं एंड डिमेरिट्स हैं। मीन्स के कुछ इसके मेरिट्स क्या हैं, वो कौन से हैं कि इसने ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दी थी, जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए उसके लिए इसने जगह छोड़ दी। सेकंड क्या है, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। अब इसमें एटॉमिक मास को करेक्ट करने में बड़ी आसानी मिली। कैसे कि अगर हमारे पास सेकंड पीरियड है, उसमें सेकंड ग्रुप है लिथियम, उसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या है, बेरिलियम और कार्बन। कार्बन ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन बेरिलियम जो है वो हमारे पास ग्रुप नंबर बिलोंग कर रहा है ग्रुप नंबर 2 से। अब लिथियम के बाद क्या है हमारे पास, बेरिलियम। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कार्बन इसका बेरिलियम का जो तब एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट किया गया था वो क्या 13.5, लेकिन कार्बन का क्या है 12। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो अगर इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो वो क्या है, कम है, लेकिन पहले किसको आना चाहिए था, कार्बन को, लेकिन बेरिलियम को यहाँ पे देखा, यहाँ इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है 13.5। फिर साइंटिस्ट ने इसके एटॉमिक मास को क्रैक किया, सर्च आउट किया, तो वो क्या उसमें इसका मिला था 9 पॉइंट समथिंग इसका एटॉमिक मास था। अब इसमें इसके डीमेरिट्स क्या थे कि इसका फर्स्ट इसमें जो किया इसने कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में रख दिया और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रख दिया। ये इसके फर्स्ट जो इसका डिमेरिट था वो क्या था, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। सेकंड क्या था, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रख दिया। अब थर्ड इसका जो डिमेरिट था वो क्या था, इसने
एटॉमिक मास में थोड़ी गड़बड़ी की कि एटॉमिक मास के बेस पे जो उसने एलिमेंट्स को रखा कि जिनका कुछ का एटॉमिक मास ज़्यादा है उनको पहले रख दिया और कम वाले को बाद में रख दिया। मीन्स कि हमारे पास सपोज करें कार्बन का, अगर उसका कोबाल्ट का हमारे पास एटॉमिक मास 59 है तो आर्गन का क्या है 58। उसने क्या किया 59 कोबाल्ट को पहले रख दिया और आर्गन को बाद में। ये इसका थर्ड डिमेरिट्स था। अब फोर्थ उसका क्या था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। उसने एलिमेंट्स की एटॉमिक मास की बेस पे जो पोजीशन बताई वो भी इसमें उसका डिमेरिट्स था कि अगर हमारे पास सपोज करें कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। अगर हम कार्बन को एक ग्रुप में रखते हैं, सपोज करें फर्स्ट ग्रुप में इसको रख रहे हैं या फोर्थ ग्रुप में इसको रख रहे हैं, ये किस में आएगा 5th में, एंड कार्बन 14 किस में आएगा 6 में। लेकिन प्रॉपर्टीज तो तीनों की सेम है, इसलिए उसने क्या किया इसमें पोजीशन जो आइसोटोप्स की पोजीशन है वो भी इसमें क्या थे, इसके डिमेरिट्स था। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।